नए साल पर माइथन डैम आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड और पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन ने बैठक की है। साथ ही सैलानियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए डीवीसी ने निर्णय लिया है कि 25 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक, 14 जनवरी, 21 जनवरी और 28 जनवरी को माइथन डैम पर किसी भी वाहन को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिसंबर और जनवरी के महीने में माइथन डैम में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इस पूरी अवधि में माइथन डैम में राज्य के विभिन्न जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। खासकर नववर्ष पर हजारों लोग पिकनिक मनाने और घूमने पहुंचते हैं। इसलिए डीवीसी अर्थात दामोदर घाटी निगम द्वारा माइथन ब्रिज पर सभी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये निर्णय मुख्य रूप से भीड़भाड़ के कारण लिया गया है। शीतकाल में माइथन आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड और पश्चिम बंगाल पुलिस प्रशासन और माइथन जलाशय के नाव चालकों ने संयुक्त बैठक की। भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए डीवीसी अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि 25 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 7 जनवरी, 14 जनवरी, 21 जनवरी और 28 जनवरी को माइथन डैम पर किसी भी वाहन को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो लोग कार से आते हैं उन्हें माइथन डैम के नीचे नर्सरी क्षेत्र, छठ घाट क्षेत्र और काली पहाड़ी के मंदिर क्षेत्र में पार्किंग क्षेत्र का उपयोग करना पड़ेगा। नाव यात्रा के दौरान किसी भी स्थिति में सेल्फी नहीं ली जा सकती। ये निर्णय लिया गया है कि नाव यात्रा के लिए शाम 4:30 बजे तक टिकट जारी किए जा सकते हैं। साथ ही नाव में अधिक यात्री नहीं ले जाने और बिना लाइफ जैकेट के कोई भी यात्री नहीं बैठाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बैठक में डीवीसी की ओर से कहा गया है कि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीवीसी के सुरक्षा गार्ड दोनों राज्यों की पुलिस के साथ हमेशा सतर्क रहेंगे। लेकिन इस बार डीवीसी अथॉरिटी ने घोषणा की है कि इन 2 दिनों के बजाय 25 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच कई दिनों तक बसों और सभी प्रकार के वाहनों को पुल पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय एजेंसी के इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशानी माइथन से आसनसोल तक चलने वाली 4 मिनी बसों के यात्रियों को होगी। इन बसों के मालिकों को भी आर्थिक नुकसान होगा क्योंकि माइथन तक पुल के ऊपर से बसें नहीं चल सकती। जो लोग नियमित यात्री के रूप में माइथन से आसनसोल तक यात्रा करते हैं उन्हें अधिक परेशानी होगी। हालांकि डीवीसी की ओर से माइथन के जनसंपर्क अधिकारी संजय प्रियदर्शी ने कहा कि जिस बैठक में ये निर्णय लिया गया उसमें डीवीसी अधिकारियों के साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। अब तक देखा गया है कि दिसंबर से लेकर फरवरी के पहले रविवार तक पुल पर बसों और कारों की भारी भीड़ रहती है। इससे पुल और पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। प्रकृति के अनोखे उपादानों से बनी हनुमंत आटा, असली चाना बेसन, उत्तम दर्ज का दलिया, स्पेशल मैदा, चने से बनी विशुद्ध सत्तू, स्वादिष्ट सूजी और परिशुद्ध चीनी, यानी स्वाद और प्यार के कंप्लीट पैकेज। हनुमंत प्रोडक्ट्स 100% शुद्ध, 100% स्वाद।